तो उस झंडे तले जब वो आ जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। हम कई झंडों के तले रहते हैं तो हम बट जाते हैं। तो वही मेरा आपसे निवेदन था कि जब हम एक इंडियन के रूप में रहें, भारतीय के रूप में रहें, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। और जैसे वहाँ समय की पाबंदी बहुत है, और कोई आपके घर आ रहा है, समय पे आ रहा है, 6 बजे कहेंगे तो 6 बजे ही घंटी बजाएंगे। वो तो जिस तरह से आपके जीन्स हैं उस तरह आप पैदा हो जाते हैं। जिस तरह की वहाँ जलवायु है, वहाँ पे इतनी ठंडी जलवायु हो कि काला पैदा ही नहीं होता। दशरथ उनसे मिलने कैकेयी प्रदेश गए और तब उनकी नज़र छत पे खड़ी हुई कैकेयी पे पड़ गई। षोडशी थी, बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, गोरी थी। तो कंब, पंपा, वाल्मीकि और तुलसी तो हम मिल गई आराम से। तो वाल्मीकि, तुलसी, कंब, पंपा, अध्यात्म, आनंद, ये 6 रामायण मेरे पास अपने पास हैं। शस्त्र में अच्छे निपुण हैं वो, शास्त्र में निपुण हैं वो। तो युद्ध में उनके बिल्कुल उन्होंने सहारा दिया, उनके साथ में गई और तभी 2 वरदान उन्होंने दे दिए। इतने वर्ष भगवान श्री राम वनवास में रहे, उतने वर्ष पूरी अयोध्या में सभी ने सन्यासियों का संन्यास लिया, मतलब गृहस्थ जो पति पत्नी थे जी, वो सन्यासियों की तरह ही रहे। उन्होंने कोई गृहस्थ, उसमें कोई बच्चे नहीं हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। मधुनामा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेह ठाकुर, जो कि एक टीचर हैं, राइटर हैं, पोइटेस हैं, पेंटर हैं, एंकर हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं। तो और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, लगभग 35-36 किताबें अभी तक लिख चुकी हैं और अभी भी लिख रही हैं। इन्होंने भगवान श्री राम पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है लोकनायक राम, और कैकेयी माता पर 4-5 किताबें अभी तक लिख चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर स्नेह ठाकुर से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुनामा में। आपका बहुत बहुत आभार। जिस व्यक्ति का नाम ही मधु हो, वो शहद जैसी कैसे ना होंगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए। नहीं, आप स्वीट हैं, उतनी देर में मैंने पहचान लिया आपको। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी पैदाइश तो भारत में हुई जी, फिर आप बाहर चली गई, इंग्लैंड में रही हैं, कनाडा में रही हैं, तो वहाँ के थोड़ा अपने अनुभव के बारे में बताइए, क्योंकि आपने इस पर किताब भी लिखी है पूर्व पश्चिम नाम से। जी, मैं चित्रकूट में पैदा हुई हूँ जी, और मेरे पिता पुलिस में एसपी थे, तो उनका जगह जगह ट्रांसफ़र होता था। और जिस समय वो चित्रकूट में थे उसमें मेरा जन्म हुआ। तो श्री राम की उपासक हूँ जी, वो जन्म सिद्ध अधिकार ले लिया है मैंने उनसे। और उसके बाद हर तीसरे साल में उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। और शायद जब वो छोटी थी तो इस बात को बहुत अखरती थी बात, और मैं से कहती थी हरदम कि बाबूजी आपको कोई और नौकरी नहीं मिली। तो अब उसी नौकरी का मैं आभार मानती हूँ, उसी पिता का आभार मानती हूँ कि जिसकी वजह से मैं कुछ कर सकती हूँ, कर रही हूँ। तो बहुत जगह रही हूँ और उन्हीं का संपर्क रहा। जैसा आपने कहा कि भारत में पैदा हुई, भारत में पली बढ़ी, और शादी मेरी जब हुआ तो ये ठाकुर साहब इंग्लैंड में थे। और ठाकुर साहब कहने की भी एक बड़ी कहानी है। मेरी बड़ी ननद, हालांकि उनकी खुद की छोटी बहन अपने पति का नाम लेती थी, पर मुझे उन्होंने एकदम से कहा कि अरे तब तो तुम लंदन जा रही हो, तुम तो अपने इनका नाम ही लोगी, और मैं सबसे छोटी हूँ दोनों साइड में। तो मैंने कहा अगर आपको ये अखरता है तो मैं इनको आज से ठाकुर साहब ही बुलाऊँगी, और अंत तक ये चले गए, अभी तक वो ठाकुर साहब ही हैं मेरे लिए। तो बीच बीच में अगर संदर्भ में मैं ठाकुर साहब कहती हूँ तो आप समझ लीजिएगा पति देवता के लिए ही बात कर रही हूँ। तो आप 60 के दशक में वहाँ चली गई थी ना? जी, मैं 65 में इंग्लैंड गई थी। अच्छा। और 67 में कनाडा टोरंटो चली गई थी। तो तब से अभी तक वहाँ पे हूँ, कनाडा में ही हूँ अभी तक। और तो एक तरह से आधा जीवन ही, शायद उससे ज़्यादा ही जीवन वहाँ बीत गया है। 2 चीज़ें हो जाती हैं। जो पूरा पश्चिम में लिखा है वो मेरे ख्याल तब तक मेरी 10-15 किताबें प्रकाशित हो चुकी होंगी, और उस बीच में लिखा है मुझे उसकी याद नहीं, लेकिन एक याद है कि हिंदुस्तान टाइम्स में से मुझे किसी ने कटिंग भेजी, और उसमें ये लिखा था कि कोई भी अगर इमिग्रेट करना चाहता है, नॉट ओनली इन कनाडा, किसी भी देश में जाना चाहता है, तो
एक तरह से कहते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन उनके शब्द हैं कि वो स्नेह ठाकुर की किताब पढ़ के जाए, और शायद इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे कुछ ना मिलता। तो उसमें उन्होंने यही कई बार बातें हो रही थी कि विदेश में जाते हैं तो हम यहाँ से बड़ी अपेक्षाएं लेके जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपेक्षाएं हमारी पूरी होती हैं कि नहीं होती, कि हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। तो मैंने दोनों के सकारात्मक पक्ष लिए हैं, मुझे नकारात्मक पक्ष नहीं लेना आता है, क्योंकि हर एक जगह कहीं बहुत अच्छाइयाँ और हर एक जगह कुछ कुछ बुराइयाँ हैं। तो हमें लगता है कि उन बुराइयों को हम नज़रअंदाज कर दें। और वही शायद जो पहली पुस्तक मेरी लिखी थी मैंने, अनमोल हास्य क्षण। आपकी शुरुआत आपने व्यंग्य से और हास्य से की है, तो उसी से पता चल रहा है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आप पॉजिटिविटी ही देखना चाहते हैं हर जगह। हाँ, ज़िंदगी में बहुत कुछ है दुख, तो क्यों उन पे हम सकारात्मक पक्ष हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसी हिसाब से मैंने लिखा था कि जो आप यहाँ आते हैं तो आप अपनी अपेक्षाएं लेके आते हैं, पर यहाँ अगर 40 साल रहने के बाद भी आप दुखी होते हैं तो ना तो आपको उस गवर्नमेंट ने किसी भी जिस जगह जाते हैं विदेश में, ना उन्होंने आपको पकड़ के रखा हुआ है, ना जेल में डाल के रखा हुआ, ना जंजीर बांधी हुई, भाई वापस आ जाइए। और जब यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे हम कंप्लेंट करते रहते हैं कि यहाँ पे इतनी ख़राब है, यहाँ पे इतना है, तो यहाँ से भी किसी ने देश निकाला नहीं दिया कि आप वहाँ जाइए। तो मुझे हरदम ये होता है कि जहाँ जाइए वो अपनी भारतीयता को कायम रखिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखिए, कि हमारी संस्कृति में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर हम उस पर कायम रहें, उस पर सोचें और उस पर विचार करें, तो वो भाईचारे को लेकर के हम वहाँ पर रहें। पर जितनी उम्मीदें लेके हम जाते हैं, वो भी तो जो अगर दूसरी कंट्री वाले हमें बुलाते हैं, रखते हैं, तो उनकी भी तो हमसे कुछ अपेक्षाएं होंगी जी। तो हमें लगता है कि वो भी हमको देखना पड़ेगा, और दोनों में सामंजस्य बैठा के जब हम वहाँ रहेंगे तो हम अपने भारतीय होने का भी गर्व वहाँ दिखाएंगे, और उनको भी खुश रखेंगे कि ऐसी भारतीय लोग यहाँ पे आते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि हमारी जो अपेक्षा है उनको सीमित रखिए, जो ज़रूरी है उनको रखिए, और जो वहाँ मिलता है उसकी प्रशंसा भी करिए। जैसे वहाँ समय की पाबंदी बहुत है, और कोई आपके घर आ रहा है, समय पे आ रहा है, 6 बजे कहेंगे तो 6 बजे ही घंटी बजाएंगे। बीच में अगर कोई ट्रैफिक आ जाता है, कुछ आ जाता है, आप तो फ़ोन का इतनी सेल फ़ोन अगर आप लोगों के पास इतने हो गए हैं कि एकदम से काम आ जाएगा कि भाई ट्रैफिक बहुत हो रहा है, हम बीच में फंस गए हैं। या आपको मंच पे बुलाते हैं तो नॉर्मली जो आपको समय दिया जाता है उस समय के अंदर वो अपना निपटा लेते हैं। तो वो सब चीज़ें हम उनसे वहाँ से सीख सकते हैं। तो और जो यहाँ की बहुत अच्छी हैं, यहाँ की जो सौहार्दता है और जो यहाँ की मेहमान नवाजी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चल जाइए, यहाँ गरीब से गरीब घर जाइए। मुझे याद है 25-30 साल पहले अयोध्या गई थी और वहाँ से लौट रही थी और कार में कुछ खराबी हो गई, तो एक फार्म हाउस में हम लोग गए जिसका कि ओनर वहाँ पे नहीं था, मालिक नहीं थे, वो बेचारे जो माली और थे वही थे, और छोटा सा कमरा था, एक चूल्हा जला के कुछ बना रही थी। तो ये लोग काम में लगे, हम अंदर जाके बैठ गए उसके पास, और वो एकदम से क्या खिला दूँ, कैसे खिला दूँ। ये अलग बात है कि उसने 10 चीज़ें आपके लिए नहीं रखी, लेकिन जो बना रही थी उसको इतने प्यार से उसने मुझे दिया, और मुझे खाते हुए बुरा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका हिस्सा मैं खा लूँ या इसके बच्चों का हिस्सा खा लूँ। तो उसमें से एक कौर लेना मुझे अच्छा लगा, पर पूरा खाना भी मुश्किल था क्योंकि वो बेचारी पता नहीं किसके लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए सब कर रही थी। लेकिन वो जो जज्बा था, वो जो आदर सत्कार था, वो था वहाँ पे। ये नहीं कि आपको कहेंगे नहीं, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी हो जाती है। आपको एक उदाहरण दूंगी, बारबेक्यू कर रहे थे, तो हम लोगों के घर में क्या होता है कि बारबेक्यू की सीमित चीज़ें उनकी होती हैं, उतना ही वो मैरिनेट करते हैं। अब रात को मैरिनेट किया, इतने से मैरिनेट किया, अब उसको इतना से ज़्यादा कहाँ बना देंगे। अब उसमें से आपको कह देंगे खा लीजिए, लेकिन आपको भी संकोच होगा कि इनका भोजन हम खा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानी भोजन पद्धति में खिचड़ी जल्दी से बन जाएगी, चने की डिब्बा खोला, चने की सब्जी बन जाएगी, चावल बन जाएगा। तो हम एकदम से जो काम कर सकते हैं, तो ये नहीं कि दोनों की प्रकृति में अंतर ही है, वो आपको खिलाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन
उस तरह से उनकी जो रहने की स्टाइल है वो फ़र्क है हम लोगों से, हमारे भोजन भी हमारा उस तरह से फ़र्क है। तो उस चीज़ों को समझते हुए और जब वो हमारे घर आते हैं, हम लोगों को इस तरह से देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि इस तरह से भी मेहमान नवाजी होती है। पूरा पश्चिम लिखने का भी यही मेरा उद्देश्य था कि हम एक दूसरे को जाने पहचाने, ऑफिस तक सीमित ना रहें कि ऑफिस में बात हुई, घर आ गए हम अलग आप अलग। और उस उद्देश्य से अगर जब आप रहते हैं तो एक भाईचारे में रहते हैं, एक मेल मिलाप में रहते हैं, एक दूसरे से पहचान करके रहते हैं, तो आप एक दूसरे के दुख सुख में रहते हैं कि आप हमारे रिश्तेदार वहीं पे वही समझ लीजिए। यहाँ से तो एक कोई सौभाग्यशाली होते हैं जिनके रिश्तेदार पहुँच जाते हैं, भाई बहन पहुँच जाते हैं, माँ बाप। और अब आने लगे हैं, जिस टाइम पे मैं गई थी 65 में, हार्डली आपका कोई कुछ होता था, आप एक इकाई के रूप में होते थे, बच्चे भी नहीं हुआ करते थे उस समय। तो हमें भी एक प्रयास करना है, हमें भी अपनी भारतीयता दिखानी, हमें भी अपनी संस्कृति से उनको बताना है कि हम आपसे कम नहीं, लेकिन गर्व से नहीं, हाँ, गौरव से बताना। गौरव से मैं यही कहना चाह रही थी कि ये तभी हो सकता है कि जब हमें हमारी संस्कृति पर गर्व हो, गौरव हो, उनको गौरवान्वित करने का हमारे अंदर जज्बा हो। पर बीच बीच में सुनते रहते हैं कि वहाँ पर एशियंस पर, खास करके इंडियंस पर बहुत अटैक्स होते रहते हैं, स्टूडेंट्स नहीं पसंद करते। ये इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए कि ऐसा क्यों, वहाँ पर क्यों अब अचानक इंडियंस को नापसंद। और बीच में भी आई थिंक 90s में भी बीच में ऐसा चला था कि इंडियंस को वो नापसंद करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने और अटैक्स कर रहे थे। अगर आप बुरा ना मानिए तो आपने जो एक शब्द कहा कि वो, उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो मतलब कौन है नागरिक, जो वहाँ के जो मूल नागरिक हैं। मूल नागरिक उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं है। हमारी आपस की जो कटुता है, जो हम यहाँ से ले जाते हैं, दूसरे देश कहीं से ले जाते हैं, वो संस्कृति आपको तंग करती है। नॉट दैट कि मूल नागरिक जो वहाँ का है, और एक तरह से देखा जाए कनाडा तो मूल नागरिक है ही नहीं कोई, बहुत से देशों से वहाँ पे पहुँचे हुए हैं जी। और कनाडा नॉर्थ अमेरिका में शायद एक ही अंतर ये भी हो जाता है कि कनेडियन इज़ वेरी वेरी एकोमोडेटिंग है आपस में। अगर आप कभी भी सोचें, मैं अमेरिका की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनमें दूसरा जज्बा है। उन्हें एक जज्बा है कि अमेरिकन इज़ द बेस्ट, हम द नंबर 1 है। हम लोग उनके पड़ोसी हैं और बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के रहते हैं। बॉर्डर भी हम लोगों का ऐसा है कि आपस में हम लोग एक दूसरे को जा सकते हैं और दोनों एक दूसरे के जो सिटीज़न हैं वो आर पार जा सकते हैं। उनको पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती जी। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखती हैं तो ये बात थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जो आप दूसरे देशों में भी अगर आप मिला रही हैं तो इटालियन के लिए क्या वहाँ बुरा हो रहा है, किसी और देश के लिए क्या बुरा हो रहा है, पोलैंड के लिए क्या बुरा हो रहा है, बल्गेरिया, कोई भी जो देश हैं, चाहे वो रूस के हैं, चाहे वो किसी भी मान्यताओं के मानने वाले हैं। मोस्टली ये लोग तो ईसाई धर्म के ही समर्थक और प्रवर्तक हैं दोनों। जी। हम लोग में से कई हैं ईसाई धर्म में, कई हम हिंदू धर्म के हैं, कई मुस्लिम धर्म के हैं, कई सिख धर्म के हैं। इन लोगों का तो एक ही है ना। तो उस झंडे तले जब वो आ जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। हम कई झंडों के तले रहते हैं तो हम बट जाते हैं। तो वही मेरा आपसे निवेदन था कि जब हम एक इंडियन के रूप में रहें, भारतीय के रूप में रहें, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। हम एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और शायद हमें वही करना पड़ेगा। और जो हमारी संस्कृति है उसको उजागर करना पड़ेगा। हम लड़ाई वाले देश नहीं हैं, हम दुश्मनी वाले देश नहीं हैं, हम किसी की बेइज्जती करने वाले देश नहीं हैं। भारतीय ऐसे नहीं है। तो अगर हम अपने भारतीयता को कायम रखें और अपने वेद संस्कृति को माने, हम आगे अगर आप देखेंगे किसी भी वेद में धर्म तो आता ही नहीं, संस्कार आते हैं, संस्कृति आती है।
तो हम किस धर्म के नाम पे बटे हुए हैं? धर्म तो है ही नहीं उसमें। कभी भी किसी भी वेद को आप चारों वेद पढ़ के उठा लीजिए, किसी में एक ऐसा शब्द नहीं आया है कि हमको धर्म के नाम पे बांटा जाए। ये धर्म शब्द ही नहीं आया उसमें। धर्म का अर्थ वहाँ पर शायद कर्तव्य या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज़ हैं जी, ये हमारे वेदों में है जी। तो धर्म ही नहीं है, मनुष्य के रूप में आपके क्या कर्तव्य है, मानव किस तरह से अपना विकास करे, वो है, वो संस्कृति हमारी है। और मानव में तो कोई है नहीं अंतर ना। मानव में उसमें ये लिखा है कि आप काले हैं कि गोरे हैं। आप जहाँ जहाँ पैदा होते हैं उसकी जो जलवायु है उसके मुताबिक हमारा रंग हो जाता है। उसमें तो हमारा कोई देना लेना है नहीं, है ना। बिल्कुल ना हमारा कोई इसमें बस है कि हम अपने को इस तरह का बना लें। वो तो जिस तरह से आपके जीन्स हैं उस तरह आप पैदा हो जाते हैं। जिस तरह की वहाँ जलवायु है, वहाँ पे इतनी ठंडी जलवायु हो कि काला पैदा ही नहीं होता, तो आप क्या कर लोगे। हमारा जो भारत इतना बड़ा है कि कई जगह की जलवायु बदलती जाती है, और जितना कुछ हमारे भारत में देखने को मिलता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कई अंतर मिलते हैं, पहनावे में, खाने में, जलवायु में, हर जगह का अंतर देखने को मिलता है। और उसी अंतर से हम लोगों की रचना होती है। तो हमारी अपनी संरचना के मुताबिक आप उसमें भेद कैसे कर पाएंगे? संरचना अलग है। अब जैसे माँ बाप ने पैदा कर दिया, जैसे उनके माँ बाप ने पैदा किया, उनके माँ बाप ने पैदा किया। और आजकल जैसे वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि हम लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में शादियाँ होने लगी। और वही चीज़ भारत में थी। प्राचीन भारत में स्वयंवर होता था तो ये थोड़ी था कि एक ही प्रदेश के आते थे राजा लोग, और इस पूरे भारतवर्ष से आते थे। और उसमें आप गोरा चूज़ कर लो, काला चूज़ कर लो, सांवला चूज़ कर लो। हमारे कृष्ण सांवले रहे तो क्या किसी से कम थे? राम सांवले रहे, लक्ष्मण क्या राम से बड़े हो गए? गोरे थे। राम सांवले हैं, लक्ष्मण गोरे हैं, उस हिसाब से तो गोरे ज़्यादा बड़े हो जाने चाहिए थे। भरत भी गोरे थे, क्योंकि भरत भी गोरे थे, उनकी कैकेयी थी उनकी माता। जी जी। तो मैम कैकेयी पर आपने अभी तक 4 किताबें आप लिख चुकी हैं, जिसमें से 3 शोध हैं और एक उपन्यास है। तो हमने जो रामायण में रानी कैकेयी के बारे में पढ़ा है वो सिर्फ इतना सा है कि वो जो हैं जिम्मेवार होती हैं श्री राम जी को वनवास करवाने के लिए, और उसके बाद चित्रकूट में थोड़ा सा उनका वर्णन मिलता है। उसके बाद जब राम वापस आते हैं लंका से जीत कर, तब हम थोड़ा सा उनके बारे में हल्का सा मतलब एक पढ़ते हैं, जरा सा एक हिंट पढ़ते हैं। बाकी तो इतना सारा आप कहाँ से आपने शोध किया कि आपको 3 शोध उसके ऊपर लिखे, और एक आपने उपन्यास लिख दिया है, और अभी आप कह रही हैं कि अभी, और आपने बताया कि अभी आप और भी उनके ऊपर लिख रही हैं। जी, ऐसा हुआ था कि जब मैंने कैकेयी शुरू करी जी, और जो भी उपन्यास अपनी संस्कृति पे मैंने लिखे हैं तो उनको सिद्ध करके लिखा है, प्रमाणित करके लिखा है। अपने भाव अपने होते हैं और अपनी भाषा अपनी है, लेकिन उन सब चीज़ों को देख करके, पढ़ करके, सिद्ध करके लिखा है। और जो भी 6 रामायण मेरे पास अपने पास हैं, वाल्मीकि तो हमारी रामायण है ही है, तो और तुलसी हम बचपन से पढ़ते चले आए, लेकिन वाल्मीकि बहुत कम हम लोगों ने पढ़ी, और मैंने तो अपने बचपन में पढ़ी भी नहीं थी। ये भी जब ये काम करने लगी हूँ इनके ऊपर, तब जाके मैंने वाल्मीकि का अध्ययन किया। और उस समय एक कर्नाटक की अम्मा हैं जो कि सन्यासिनी हैं, और उन्होंने भी मुझे कुछ रामायण उपलब्ध करवाई। जैसे पंपा हम लोगों को नहीं मिलती थी, कम्ब नहीं मिली थी, तो कम्ब, पंपा, वाल्मीकि और तुलसी तो हम मिल गई आराम से। तो वाल्मीकि, तुलसी, कम्ब, पंपा, अध्यात्म, आनंद, ये 6 रामायण मेरे पास अपने पास हैं। और बाकी राम कथा ग्रंथ भी हैं मेरे पास, बुल्के का भी है, बाकी ग्रंथ वगैरह भी हैं। और उनके अध्ययन से मैंने जो कुछ भी लिखा है राम कथा पर, वो उनके अध्ययन से करके लिखा है और प्रमाणित करके लिखा है। तो कैकेयी का जो चरित्र था माँ के रूप में, सबसे पहले मुझे यही दुख होता है
कि एक माँ को जो दोषी बनाया गया है जबकि उनका कोई दोष नहीं था। तो जब इन सब का मैंने अध्ययन किया और तब पता चला कि राम को इन्होंने वनवास क्यों दिया है, उसके कई कारण थे। और यहाँ तक कि जैसे तुलसी कह देते हैं, पर तुलसी के लिए राम चरित्र सबसे बड़ा है, और कोई भी बात हो जाती है तो वो परोक्ष रूप से कह देते हैं, सीधे सीधे नहीं कहेंगे। तो क्या हुआ कि जब अभी 3 शोध मेरे अभी बाकी हैं, और ये जो कैकेयी चेतना शिखा लिखा है, इसका नाम भी दिया चेतना शिखा, कि जो हमारे अभी तक भ्रम हुआ करते थे वो भ्रम को मैं दूर करने का प्रयास कर रही हूँ, प्रयत्न कर रही हूँ। और जो इसको साहित्य अकेडमी का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला है, वो मैं भाग्यशाली हूँ इस बात में। तो मेरा यही था कि अब जो ये शोध मैंने तुलसी पे किया है, इसमें आप उनके नाम लिख के, उनके दोहे लिख के, उनके चौपाइयाँ लिख के, उनके नंबर लिख करके सब जगह ये प्रमाणित किया है कि तुलसी भी मानते हैं कि कैकेयी विदुषी थी। कैकेयी का राम के प्रति जो कहा जाता है कि द्वेष की भावना नहीं थी उनमें, वो उस युग का कल्याण करना चाहती थी। ये नहीं था जो कहा जाता है कि अपने पुत्र मोह में किया गया है। वो पुत्र मोह होता है, लेकिन उन्होंने पुत्र राम को बचपन से ही पुत्र माना है। और दशरथ और कौशल्या जो राम के माता पिता हैं, वो तक इस बात को स्वीकार करते हैं कि कैकेयी ने कौशल्या दशरथ से बढ़ करके राम को प्यार दिया है, राम को स्नेह दिया है, राम को पुत्रवत दिया है, और भरत से ज़्यादा उन्होंने राम को अपना पुत्र माना है। तो जो ये हमारी धारणा है कि अपने पुत्र को करने के लिए ऐसा किया गया है, वो गलत है। यहाँ तक कि आप देखेंगे शुरू में सरस्वती जी को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ, नारद जी पहुँचे, अरे ऐसा हो रहा है, उनका राज्याभिषेक हो रहा है। अपने जो उनके गुरु थे वो भी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी, कि सुबह आपका वो हो रहा है, और ये तो विधान में है ही नहीं, ये प्रावधान ही नहीं है कि आपका राज्याभिषेक हो। आधी रात से ज़्यादा निकल गई है, नारद खुद आपके पास आए हैं और वशिष्ठ आए हैं कि ये क्या हो रहा है सुबह। तो राम भी मुस्कुरा के कह देते हैं कि नहीं होगा राज्याभिषेक, आप देखिए। तो सरस्वती भी जब ब्रह्मा उनसे कहते हैं, वो कहते हैं भाई किसको तुम मुझे बुद्धि उनका ख़राब करने के लिए कह रहे हो, जो इतनी बुद्धिमती हैं। तो उन्होंने मंथरा का सहारा लिया, वो सीधे नहीं जा पाई कि सीधे वो बात कर लेती, कैकेयी से कर सकती थी। अरे बुद्धि मात्री वही हैं। सरस्वती जी अगर उस बात को नहीं कर पाई तो आप सोचें कि कितनी बड़ी शक्ति होगी, कितनी बड़ी बुद्धिमती होंगी कैकेयी। मैम, कैकेयी के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, और उनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो हमको ये पता है कि वो देवताओं के पक्ष में दशरथ जी के साथ मिलकर, महाराज दशरथ के साथ में मिलकर के युद्ध उन्होंने किया था। और उस समय पर महाराज दशरथ ने, क्योंकि उनकी जान बचाई, उनके प्राण बचाए इन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझसे 2 वरदान कभी भी आप मांग सकती हैं, अभी मांग लीजिए, अभी लीजिए। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कभी भी भविष्य में आप कभी भी मुझसे 2 वरदान ले सकती हैं। और तब उन्होंने बोला कि ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि एक तो आप राम को भेजिए वनवास, और राजा बनाइए भरत को। लेकिन आपने जो हमने बातचीत की, आपकी किताब में भी, पुस्तक में मैंने पढ़ा कि उनके भाई ने, कैकेयी के भाई ने ही विवाह से पहले ही ये शर्त रख दी थी कि मेरी बहन का जो भी संतान होगी, राज्य उसी को मिलेगा, राजा वही बनेगा। तो आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए और हमें बताइए कैकेयी के बारे में, स्पेशली आप हमें बताइए कि वो किस तरह का व्यक्तित्व उनका था। कैकेयी प्रदेश की राजकुमारी थी और कैकेयी प्रदेश के राजा अश्वपति थे, और उनके जो भाई थे, जो उनसे 2-2.5 साल बड़े थे, वो युधाजित थे। तो ये भाई बहन को अश्वपति ने कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ाया कि पुत्री और पुत्र के बीच में अंतर रख के पढ़ाया हो। उन्होंने उनसे वही शिक्षा दी, वेद अगरों की भी शिक्षा उनको दी। तो ये बुद्धिमती थी और आखेट अगरों की शिक्षा दी उन्होंने।
तो ये शब्द भेजी बाण हुई करती थी, जो कि केवल दशरथ वहाँ से करा करते थे उस प्रदेश में। तो दशरथ एक बार अपने, इनके दोस्ती थे, दोनों मित्र थे, अश्वपति और ये, और तो ये दशरथ उनसे मिलने कैकई प्रदेश गए, और तब उनकी नज़र छत पे खड़ी हुई कैकई पे पड़ गई। षोडशी थी, बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, गोरी थी, और तो प्रभावित हो गए एकदम से वो। फिर जब वो आखेट पे जाने लगे तो कैकई भी उनके साथ चली गई, युधाजित गए, वो भी गई, और जब उन्होंने उनकी ये ताकत देखी, आखेट की ताकत देखी, शब्दभेदी बाण की ताकत देखी, तो और ज़्यादा आकर्षित हो गए वो। और चूँकि जिस उम्र के पड़ाव पे वो थे, उनको ना कौशल्या से संतान की उत्पत्ति की कुछ आशा रह गई थी और ना ही सुमित्रा से रह गई थी। दोनों ही रानियां भी अपनी वयस संधि ऐसी थी कि अब उनके शायद कोई भी संतान प्राप्ति की उनको नहीं रह गई थी। आकांक्षा बहुत थी, क्योंकि राज्य संभालने के लिए कोई नहीं था। तो एक उनके दिमाग में ये भी आया कि अगर ये आती हैं, बहुत कभी कभी अंग्रेजी की शब्द यूज़ कर लेती हूँ, तुम क्षमा करिएगा, वहाँ 60 सालों से रह रही हूँ, तो बीच बीच में भाषा आ जाती है। जी, आपको भी भाषा तो इतनी यंग थी और खूबसूरत तो थी, तो उर्दू, अंग्रेजी और ये सब तीनों मिश्रण आ जाता है। जब लिखती हूँ तब अलग कर देती हूँ। मैं बीच में बता दूँ कि मैम जो हैं वो अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी तीनों भाषाओं में लिखती पढ़ती हैं। जी हाँ, तीनों प्रकाशित हो चुके हैं, प्रकाशित भी हो चुकी हैं। अलग अलग पुस्तकें हैं तीनों भाषाओं की, और साहित्य की हर विधा में लिखा है। तो जब बोलती हूँ तो कई बार तीनों के गड़बड़ हो जाती है भाषाओं की। जी, आप बोलिए, सब मेरे दर्शक सब भाषा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों समझेंगे। तो ये जब प्रश्न उठता है तो उनके दिमाग में ये आता है। तो ये बात वो अपने मित्र से रखते हैं, अश्वपति से प्रस्ताव रखते हैं विवाह का। अब अश्वपति बड़े संकट में पहुंच जाते हैं कि मना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों चक्रवर्ती राजा हैं, मित्र तो है ही है, मित्रता में भी शत्रुता आती है, और चक्रवर्ती राजा हैं, इतनी बड़ी बात है कि वो इनकी पुत्री का हाथ मांग रहे हैं। पर धर्म संकट ये है कि बिना उस पुत्री से पूछे वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो उनका पुत्र है, वो जो इनके युधाजित है, वो और कैकई एक साथ पले बढ़े हैं, वो मित्र भाव भी उसमें है और बड़ा भाव भी है, बड़ा भाई भी है, 3 साल बड़ा है। तो वो एकदम से बिखर जाता है कि नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता, उम्र का बहुत अंतर है दोनों में, मेरी बहन ऐसे घर में नहीं जाएगी, और जिसकी 2 रानियाँ पटरानियाँ पहली हैं और दूसरी रानी है, तो ऐसे घर में नहीं जाएगी। पर जो माँ हैं, राजरानी जो हैं, उनका दृष्टिकोण फर्क हो जाता है। वो कहते हैं, अरे इतने अच्छे घर की पुत्री तुम्हारे वो खुद ही वर मांग रहा है, चक्रवर्ती राजा है, तुम क्यों मना कर रहे हो, तुम्हारी राजरानी बनेगी। और जो व्यक्ति 2 रानियों को छोड़ के, ठीक है वैसे तो कहा जाता है कि 360 रानियां थी, जो कि सुनने में आता है, लेकिन प्रमाणित रूप से तो 2 ही थी उस समय, कौशल्या और सुमित्रा। तो जब तीसरी की बात होती है तो वो कहती है कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, जाने दीजिए, राज्य के लिए भी दोनों का गठबंधन बहुत अच्छा होगा और व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा होगा। तो वो एक पक्ष में है, केवल युधाजित जो है भाई है, वो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है। तो पिता से वो कहता है, तो पिता भी कहते हैं, भाई मैं किस तरह से मना करूं, एक तरफ मित्र है, एक तरफ चक्रवर्ती राजा हैं, उनसे कहीं बड़े राजा हैं, तो राज्य का भी प्रश्न आता है। तो युधाजित अपने ऊपर ये सब चीज़ें ले लेते हैं, और वो 2 शर्तें रखते हैं, और उस शर्त में ये भी एक होती है कि इनकी जो संतान होगी वही राज्य का अधिकारी होगी, और बड़ी जल्दी मान जाते हैं। दशरथ इसलिए मान जाते हैं कि कहीं कोई उम्मीद ही नहीं थी किसी और से संतान की, और इनसे होता है पुत्र, तो भाई ये तो होंगे ही होंगे, तो उनको क्या तकलीफ़ है। और बाकी आकर्षण तो है ही है हर एक तरह से, शस्त्र में अच्छे निपुण हैं वो, शास्त्र में निपुण हैं वो,
तो युद्ध में उनके बिल्कुल उन्होंने सहारा दिया, उनके साथ में गई, और तभी 2 वरदान उन्होंने दे दिए, और उस समय उन्होंने लिया भी नहीं। उनका मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या आपसे मांगूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, जब कभी तुम्हें मन करेगा मांग लेना। और यही बात का देवताओं ने उस चीज़ का उपयोग किया। अब ये था कि सरस्वती ने सोचा कि मैं सीधे जाऊंगी तो काम नहीं बनने वाला। कैकेयी कभी भी राम के विरुद्ध नहीं जाएंगी। मंथरा एक ऐसा कैरेक्टर है कि आपके मायके से आया हुआ है तो ससुराल में उसे कितना कुछ मिल जाए, लेकिन वो कैकेयी की ही पक्ष में करेगी। जो भी उसके लिए उसे लगेगा कि मेरी रानी को होना चाहिए तो उसी पक्ष में करेगी। और अगर भरत बनते हैं तो राजमाता कौन बनेगा? कौशल्या तो नहीं बनेगी, सुमित्रा नहीं बनेगी, तो भाई मेरी रानी ही राजमाता बनेंगी। तो जो मंथरा का पक्ष था, और मंदबुद्धि भी है वो, तो स्वार्थ भी वहाँ आएगा। तो इसीलिए सरस्वती माँ ने जानबूझ के कैकेयी को चुना कि वो किसी तरह से इसको भिड़ा दे। पर कैकेयी भिड़ने आने वाली में नहीं थी। कैकेयी ने एक बार मंथरा को डांटा भी कि तुम क्या कह रही हो, ये कैसे संभव है, राम भी मेरा पुत्र है। पर जब बाद में उन्होंने सोचा कि यही एक साधन है कि वो राम की प्रशस्ति का मार्ग अगर कोई प्रशस्त हो सकता है तो इसी साधन से प्रशस्त हो सकता है, और उसको उन्होंने उसका उपयोग किया। और चूंकि दूसरे दिन हुआ था और उस समय उसका भाई भी नहीं आ रहा था, दशरथ जी ने ये चतुरता करी कि उस राज्याभिषेक में जनक को नहीं बुलाया जो कि सीता के पिता थे। और जनक चूंकि धर्मापेक्षित थे इतने कि वो इस चीज़ को, इसका विरोध करते, तो उन्होंने को बताया ही नहीं कि विरोध तथा वो जब बन जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा। कैकेयी प्रदेश को नहीं बताया गया, अपने अश्वपति मित्र को नहीं बताया, वो इसलिए कि युधाजित का जो उन्होंने वरदान दिया था और युधाजित को जो शर्त उन्होंने स्वीकार करी थी वो इसके आड़े आती है, तो उसको भी नहीं बताया। और वहाँ से आने में भी 6-7 दिन लग जाएंगे, तो तब तक इनका राज्याभिषेक हो जाएगा, बाद में देखेंगे क्या होता है। राम चूँकि इतने आदर्शवादी हैं कि पिता की बात को मना नहीं कर सकते, वो शशोपंज में पड़े हैं। तो जब वशिष्ठ आके उनसे पूछते भी हैं कि क्या कर रहे हो तुम, मैं किधर करूं, दोनों पक्ष में मैं कैसे हाँ करूं, तो वो भी एक संकट, जो धर्म संकट पड़ा है, नारद उधर से पहुंच जाते हैं। तो एक रात पहले, कुछ घंटों पहले जो धर्म संकट पड़ा है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो ये सब होने वाला है उसका क्या होगा, तब कैकेयी को ये चीज़ आती है, बुद्धिमत्ता तो थी वो, कि यही एक ऐसा क्षण है कि जिसका सदुपयोग कर सकती हैं वो। और उस समय भरत भी नहीं थे। अगर भरत होते तो वो इस बात को मानने को नहीं तैयार होते। भरत राम के विपक्ष में कभी जा ही नहीं सकते थे, और वो जानती थी, तो भरत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही एक ऐसा क्षण है कि कहीं कोई नहीं है और वो इसको करवा सकती हैं, इस क्षण को। और अपने ऊपर उन्होंने सारा कुछ अपने ऊपर ले करके, सोचे कितना दर्द हुआ होगा, कितनी हमने उनको पीड़ा दी हुई होगी। उनको कुलक्षणी कहा, उनको पति का मारने वाला कहा, सब कुछ कहा उनको, अपने आप को उनको विधवा बनवा दिया। क्या उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी? पूरे त्रिकाल से लेकर के आज तक उनको अभी तक दोष दिया जा रहा है। क्या अभी तक हम उनके दोष का निवारण नहीं करेंगे, सत्य को सामने नहीं लाएंगे? और यही एक मेरा उद्देश्य था कि एक नारी के प्रति हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो किस दृष्टिकोण से करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं होता कि आप एक दूसरे की इज्जत करिए, वो एम्पावरमेंट है ना, दैट कि एक दूसरे की पर एक दूसरे का आक्षेप लगाइए, दूसरे का ये सब करिए। जो समस्याएं हमारी हैं उसको आपस में मिलकर सुधारिए। तो यही एक मेरा दृष्टिकोण था।
और इसीलिए जो मैंने कुछ लिखा है वो 6 रामायणों से सिद्ध करके लिखा है। उनके दोहे चौपाई जो कुछ है उनको उद्धृत करके लिखा है और उनका नंबर दे के लिखा है कि इस रामायण से, और यही 6 रामायण प्रमुख भी हमारे यहाँ मानी जाती हैं। साउथ की रामायणें यही हैं। तो तुलसी तो हमारी है ही है पूज्य, वाल्मीकि तो प्रथम रामायण है। तो ये सब देख करके सबसे प्रमाणित करके लिखा है कि कैकेयी निर्दोष थी। उनका जो मंतव्य था वो प्रशस्ति देना था और राम के द्वारा ही रावण का वध हो सकता है। और राम जो सेना लेके जाएंगे और वध करेंगे तो वो जो प्रशस्ति आज रावण को पूछना चाह रही थी आपसे वो ना मिलती। अगर राम के हाथों ही रावण का वध होना है यही अगर था तो वो सेना लेके भी जा सकते थे। बिल्कुल जा सकते थे। तो क्यों नहीं ऐसा हुआ? पर सेना को शेर नहीं देंगे आप। कोई भी राजा सेना को लेके जाता है तो सेनापति हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी तो आप श्रेय देंगे। अयोध्या का नाम होगा, अयोध्या का नाम होगा, अयोध्या के राजा का नाम होगा, लेकिन उसके साथ साथ अयोध्या का नाम होगा। अभी तो अकेले राम ने उन्हें मारा है, राम के वाण से मरे हैं वो, लक्ष्मण के वाण से भी नहीं मरे। अब उस सेना के लेके, अब देखिए सेना भी कौन सी है, भील गंवार, कोई जिसको कि शस्त्र पकड़ना नहीं आता है, बानर हैं, बानर, रीछ, भालू, ये सब हैं जिन्होंने अपने नाखूनों से, पेड़ों से, पर्वतों से, पत्थरों से ये लड़ाई करी है। क्या ये लड़ाई का श्रेय सेना का भागीदारी ना होता? और यही था उसका उद्देश्य कि आप ये देखिएगा कि जितने भी चरित्र हैं वो 14 साल के वनवास के अंतर्गत ही, लक्ष्मण का चरित्र देखिए, क्या ऐसा आपको भाई का चरित्र कभी और कहीं मिलता? लक्ष्मण का भी वो चरित्र कभी ना मिलता। सीता का चरित्र देखिए, हम कहते हैं कमज़ोर हैं, कितना उन्होंने रावण के साथ रहा, क्या वो चरित्र कभी दर्शाता? जो उन्होंने राम के प्रति भक्ति अपने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ी, विश्वास कभी नहीं कम किया उन्होंने, पूरे वनवास में, रावण के काल में भी कम नहीं किया उन्होंने। उर्मिला का कितना बड़ा चरित्र है, क्या ये कभी सामने आता? भरत का चरित्र क्या सामने आता? वनवास ना होता, ये चारों भाई राम बन जाते, तीनों भाई उनकी सेवा में होते, अलग अलग जगह, जैसे उनको राज्य बांट दिया गया था, अपने अपने जगह राज्य करते। मांडवी का चरित्र क्या ये आता? देखिए भरत, राम और सीता तो कम से कम साथ में रहे, भरत और मांडवी साथ हो रहते हुए भी साथ में नहीं रहे, एक क्षण भी उन्होंने साथ में नहीं 14 वर्ष बिताया। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब जितने वर्ष भगवान श्री राम वनवास में रहे उतने वर्ष पूरी अयोध्या में सभी ने सन्यासियों का संन्यास लिया, मतलब गृहस्थ जो पति पत्नी थे जी, वो सन्यासियों की तरह ही रहे। उन्होंने कोई गृहस्थ, उसमें कोई बच्चे नहीं हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अब भरत अपने जो उन्होंने आश्रम बना लिया वो अयोध्या के बाहर बनाया जी, और उनकी पादुका रख के जो उन्होंने किया है सेवा, तो मांडवी मिलते नहीं थी। मांडवी राज उसमें है, अयोध्या में है, मांडवी राजमहल में है, राजमहल में तीनों रानियां। और ये छोड़िए, सबसे जो छोटे शत्रुघ्न हैं उनका कैरेक्टर देखिए। भरत तो छोड़ छाड़ के चल गए, लक्ष्मण उधर चल गए, भरत इन्होंने अपना अलग से बना लिया, वहाँ पे अपना राज करके वहीं से शासन कर रहे हैं। पर शत्रुघ्न को अयोध्या में रह करके, महल में रह करके शासन करना है। अब देखिए, और ये सब चारों भाइयों का कैरेक्टर बहुत इवॉल्व हुआ है इसी से हम, मतलब ये एक्चुअली में मर्यादा पुरुषोत्तम केवल श्री राम नहीं, उनके भाई भी हैं, चारों हैं, क्योंकि शत्रुघ्न के हाथ में सब कुछ था, उनकी पत्नियां हैं, उनकी पत्नी भी वहां थी और उनके सब कुछ उनके हाथ में था। वो चाहते तो किसी के बच्चे हुए, किसी के भी बच्चे नहीं हुए इस इतने पूरे वर्ष। 14 साल सबने ऐसा रहा है कि सबका आदर्श चरित्र निकला है। और मांडवी, जबकि नहीं, मांडवी जो श्रुतकीर्ति
जो शत्रुघ्न की पत्नी थी, जो वो भी राजमहल में है, वो भी राजमहल में होते हुए साथ में नहीं है, बताइए। तो वो वनवास एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कह दिया अरे उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। जब आप उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि वनवास क्या था। भगवान श्री राम का कैरेक्टर ऐसा था कि जब वो वनवास जाएंगे तभी सबके कैरेक्टर निकलेंगे, तभी सबके कैरेक्टर, क्योंकि सबका विश्वास राम पे। जब चित्रकूट में ये पहुंची हैं, आप विश्वास करेंगे, राम कौशल्या के पास नहीं गए, सुमित्रा के पास नहीं गए, सबसे पहले चित्रकूट में माता कैकेयी के पास गए। और माँ जब रोई हैं कि मैंने क्या कर दिया तुम्हारा, तब वो बोले हैं कि माँ अगर संसार का किसी ने भला किया है तो तुमने किया है, अगर तुम न भेजती तो मैं अपने आप ना कह सकता पिता से। राम की रामायण होती ही नहीं। और पिता से वो कह नहीं सकते थे कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि पिता पुत्र का जो संबंध उन्होंने स्थापित किया है कि उनको जवाब नहीं देंगे, वो मर्यादा में रहेंगे, चाहे वो अच्छा कह दें, पिता बुरा कह दें, सब आज्ञा वो हाँ जी हो जाएगा। अब जी हाँ में अगर ये ना करवाती तो उनको राज्याभिषेक लेना पड़ता, और वही उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे बचा लिया है। तो इस तरीके से तो मैम हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सीता को ही उनको उनकी पत्नी बनना था। बिल्कुल। तो नियति ने ऐसा हुआ कि विश्वामित्र खुद भी इतने अच्छे, वो तो सब कुछ जानते ही थे, राजा, वो खुद राजा रहे थे, और किसी को भी वो जो शिक्षा श्री राम या लक्ष्मण जी को देने वाले थे, वो किसी को अन्य को भी दे करके उनको इक्विप्ड करके जो भी करने वाले थे वो लेकिन आए श्री राम के पास, उनको यहाँ से ले करके। लक्ष्मण को उन्होंने मांगा भी नहीं था, सिर्फ श्री राम को मांगा था। इसमें आप दो बातें देखती हैं। पहली, जब कैकेयी का अगर राम के मन में कोई द्वेष होता, पहला मैंने कहा चित्रकूट में कैकेयी के पास गए, जब अयोध्या लौट के आए कैकेयी के पास सर्वप्रथम गए, वो अपनी माँ के पास नहीं गए, कैकेयी के पास गए, सुमित्रा के पास नहीं गए, वो दूसरी माँ के पास नहीं गए। कैकेयी जब अयोध्या लौट के 14 वर्ष के बाद जब आते हैं, सर्वप्रथम वो कैकेयी के दर्शन करने जाते हैं। इसका मतलब उन दोनों का संबंध जो था, माता पुत्र का, दोनों का, श्री राम जी का और कैकेयी जी का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे को समझने का संबंध है। तभी तो कहते हैं कि माता तुमने जो अपयश को पिटारी तुमने अपने सिर पे रख ली है, मेरे लिए तुमने रखी है। सारा बदनामी उन्होंने अपने ऊपर ले ली है सब कुछ। राम को नहीं तो राम को कहीं विवश ना होना पड़े पिता की आज्ञा तोड़ने के उनकी मर्यादा भंग हो जाती है। राम को बचाने के लिए हर एक जगह वो काम कर रही हैं, भरत को नहीं। आप सीता के लिए भी जब आपने कहा, उनका भी अगर आप उस दृष्टिकोण से देखती हैं, सीता विवाह से पहले उनके पास 2 कबूतर कबूतरी आए थे। अच्छा। और उनको बड़े पसंद आ गए, उन्होंने रखा। अब ये चीज़ों धारणाओं को आप मानिए या उनको दूसरे रूप में, मानवता के रूप में भी ले लीजिए, तो आप दूसरी तरह भी समझ सकती हैं। उनको बड़ी पसंद आ गई कबूतरी, उन्होंने उसको रख लिया और कबूतर को कहा तू जा। अच्छा। हाँ। अब उन्होंने जोड़ा था उनका, उन्होंने जोड़े को अलग किया, और उस समय कबूतर कहता है कि तुम भी ऐसे बिलख के मरोगी। ये घटना के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी भी कोई घटना। अब ये चीज़ें आप धारणाएं मानिए या ना मानिए, तो अगर हम उसको भी नहीं मानते हैं, अलग कर दीजिए, लेकिन इस सिद्धांत को आप अलग नहीं कर सकते कि जब आप किसी को दुख देते हैं तो उसके मुख से आपके लिए प्रशंसा नहीं निकलेगी। दुख के मुंह से जो कातर शब्द निकलेंगे आपके लिए वो श्राप ही निकलेगा। अब वो श्राप फले ना फले, तो दुनिया इसको नहीं मानती थी, लेकिन आजकल तो हर कोई ये बात कहता है कर्मा रिकॉलिंग, कर्मा ऐसा, ये आजकल हर कोई मान रहा है। और ये हम तो पहले से मानते ही हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। जी। आज आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, कल आपको पहुंचाएगा। तो वही हम वेद पे फिर चले जाते हैं कि हमारी संस्कृति फिर वहीं चली जाती है कि हम मानव को छोड़ करके पशु पक्षी को भी हम दुख न दें। उनकी भी अपनी एक आत्मा है, वो आपसे अपनी भाषा में बोलते हैं, हम नहीं समझ सकते उसको,
लेकिन उनके हाव भाव को तो हम समझ सकते हैं। तो वहीं पे आप दोबारा पहुंच जाते हैं कि आप पुनर्जन्म न माने, आप कोई और न माने, आप किसी ये भी नहीं माने कि अरे उन्होंने श्राप दे दिया तो कुछ नहीं फलता, ये सब ना माने। लेकिन ये ज़रूर आप मानेंगे कि आपके बुरे कर्मों का फल आपको कहीं ना कहीं मिलता है, और हर व्यक्ति का ये अनुभव है। आपको उसी समय नहीं मिलेगा, 4 से साल के बाद भी कई बार मिलता है, और आप कई बार उसको सोचते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ऐसा हो रहा है, और कई बार आप उस निष्कर्ष पर पहुंच भी जाते हैं, चाहे वो छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो। अगर आपको याद आ जाती है तो आप कहते हैं कि अरे बाप रे, मैंने तो ऐसा किया था, मुझे नहीं करना चाहिए। कई बार करने के बाद भी आप आधे घंटे में सोचते हैं अरे मैंने उस व्यक्ति को ऐसा कह दिया, नहीं कहना चाहिए। जो कहते हैं आपको गरूर नहीं आना चाहिए, आपको इस सब में जो हमारे बताए जाते हैं, शालीनता होनी चाहिए, आप में घमंड नहीं होना चाहिए, वो सब क्यों बताए जाते हैं? वे व्यवहारिकता भी है, एक आपके व्यवहार के जो आपके जो शिक्षा दी जाती है, जिसको अब हम लोग जिसका उपयोग भी नहीं करते, उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। उस दृष्टिकोण को हमें एक बार फिर लाना पड़ेगा, हमें अपने व्यवहार पे सोचना पड़ेगा, और इस चीज़ को एक तरफा नहीं कर देना पड़ेगा कि अरे क्या होता है, ज़रा सी बात कह दी थी हमने। वो ज़रा सी बात किसी को कितनी अखरती है, उसके जीवन में कितना उसको परेशानी होती है, उस बात से दुख होता है। अगर हमसे वो कोई बात करता तो हमें कितना होता। अगर इस दृष्टिकोण से हम सोच लेते हैं तो आपके व्यवहार में बहुत अंतर पड़ता है, क्रोध में भी आप मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि अगर हमने वेद नहीं पढ़े तो हमें रामायण और महाभारत पढ़ लेनी चाहिए। बिल्कुल पढ़िए, तो उससे हमें कम से कम ये समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। क्योंकि वेद में भी हमारे जैसे कि आपने बताया कि उसमें बताया गया है एक मानव के नाते हमारी क्या ड्यूटी है, एक राजा के नाते क्या ड्यूटी है, या एक पति या पत्नी होने के नाते क्या हमारे कर्तव्य बनते हैं। तो अगर हम रामायण पढ़ लेते हैं तो हमको बहुत सारी बातें, सारे संबंध दिखाए गए हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझते हुए अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आएगा एक माता के रूप में हमारा क्या धर्म होना चाहिए, एक पत्नी के रूप में क्या धर्म होना चाहिए, या पिता या भाई के रूप में हमारा क्या धर्म होना चाहिए। ये हमको रामायण पढ़ के पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि क्या हमारे कर्म जो है वापस कैसे लौट करके आते हैं, और क्या हमें फिर आगे उसका भुगतना पड़ता है। देखिए, अब धर्म को धर्म के नाम पर मत लीजिए, व्यवहार के नाम पर लीजिए। हम भी रामायण पढ़ा करते थे, सुबह माँ ने कहा, माँ रोज पढ़ती थी, सुन भी लेते थे, तो फिर पढ़ना भी शुरू किया। पर वो पढ़ना एक समझने का पढ़ने वाला नहीं था, चौपाई और दो अपना रट गए, बोल गए, कर गए, रीडिंग की तरफ था कि अपना पढ़ रहे हैं, एक पढ़ना है, पढ़ रहे हैं। पर जब उसके आप गहराई में जाते हैं, और हर एक में अगर हम यही सोचते हैं कि मेरा क्या है उसमें, मुझे क्या फ़ायदा है, तो कम से कम हम ये भी सोचें कि इससे दूसरे को क्या फ़ायदा है। अगर सिर्फ हम यही सोच रहे हैं कि मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या इसमें योगदान हम अपना नहीं सोचते, दूसरे का योगदान मेरे लाइफ में क्या है, पर मेरी लाइफ का योगदान दूसरे की लाइफ में क्या है, जिस दिन हम ये समझ लेंगे उस दिन आप गीता, रामायण ये सब कुछ समझना शुरू करेंगे। आप छोटे भाई हैं तो आपका क्या धर्म है, बड़े भाई आपको क्या करते हैं भूल जाइए, पर आप अपना धर्म तो निभाइए, आपको उसका प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। लेकिन आप अपना नहीं निभाना चाहते और आप कह देते हैं अरे उन्होंने क्या किया, मेरे लिए क्या किया। तो आप जब पढ़ेंगे, जो मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे ये नहीं कहती बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे बहुत चीज़ें नहीं आती हैं, और शायद पता नहीं कि कोई भी इतना बड़ा ज्ञानी हुआ नहीं जान सकती। लेकिन जब आप पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे कुछ मिलेगा, 2 बार पढ़ेंगे कुछ मिलेगा, आप पढ़ते जाइए, आपको हर बार कुछ ना कुछ मिलेगा। और वही एक पढ़ाई का उद्देश्य होता है। ये नहीं कि वेद पढ़ना कुछ है, वेद में तो आपको आचरण बताया है कि क्या आचरण होना चाहिए। अब इसमें आप पढ़ते हैं रामायण में, तो क्या भाई का क्या कर्म है, बहन का क्या कर्म है, माता पिता का क्या कर्म है, उस तरह से अगर आप पढ़ना सोचती हैं कि पहले हम अपना कर्म निभाएं, अधिकार के बाद में सोचें। और यही सब लोगों ने, लक्ष्मण देख लीजिए, सुमित्रा देख लीजिए, कोई ऐसा आपको कैरेक्टर वहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो कैकेयी की जो दासी है मंथरा हैं, उन्होंने अपना कर्म निभाया। भाई उनका कर्म तो यही है कि अपनी रानी के फ़ायदा देखें, उनकी रानी के जिसमें फ़ायदा है,
भाई उनकी रानी पटरानी बनेंगी, उनकी रानी राजमाता बनेंगी, तो वो किसी और का भला क्यों देखेंगी? वो अपना कर्म निभा रही है। और यही चीज़ सरस्वती जी ने सोची, इसी तरह से उनकी बुद्धिमत्ता, तो उनकी बुद्धि इस तरह से घुमाई कि भाई तुम तो अपना धर्म कर रही हो, तुम अपनी पुत्री के लिए कैकेयी को पुत्री समान थी, वहाँ से उनको आई हैं। मंथरा को वैसे भी बैकग्राउंड स्टोरी सारी पता ही होगी कि इनके भाई, इनकी शादी विवाह के समय ऐसी शर्त रखी गई थी और इनके पास 2 शर्तें दो वरदान मांगने का अधिकार भी है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बात कर दी कि जो मालकिन है उसका मालकिन का उन्होंने भला किया है ना। अब देखिए, हमारा अगर आप हमारे मालकिन, तो हमारा धर्म है कि आपके ऊपर कुछ करूं, है ना। तो अब और वो उतनी बुद्धि नहीं हमें, मतलब आज के संदर्भ में अगर इसे देखा जाए तो ये ऐसे भी हम ले सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं जी, तो उनको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें उसके भले के लिए सोच के भले के लिए आप सोचेंगे। देखिए, हम उससे आगे, क्योंकि आपने किया है वो, हम उससे आगे का तब सोचेंगे जबकि एक हम उस रूप में पहुंच जाएं। क्या कितने लोगों में ये क्षमता है कि उस स्थिति तक पहुंच जाएं कि जो सर्व कल्याण कर सके? तो हम अपने अपनी जगह, अपने अपने रूप से जो हमारा स्वामी है उसका ही कल्याण करेंगे ना। उससे आगे का बात आगे देखी जाती है। मैम की सारी किताबें अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। और जिस किताब के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो वो ये किताब है कैकेयी चेतना शिखा, उपन्यास है ये डॉक्टर स्नेह ठाकुर। तो आप इसको जाके पढ़िए, इसको लीजिए और पढ़िए। इसमें बहुत आपको और भी चीज़ें मिलेगी, एक एपिसोड में इतनी सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते। तो इसके बाद हम बात करेंगे मैम लोकनायक राम पर।